तो चलिए देखते हैं यानी सेंस ऑर्गन का सेकंड पार्ट यानी ईयर यानी कान। कान हमारा क्या करता है, साउंड सुनता है, जो क्या कहते हैं 1/10 यानी यहाँ लिखे हम लोग 1/10 यानी 0.1 सेकेंड में हमारा कान सुनता है। यानी इस यहाँ आज हम लोग क्या जानेंगे, इसका बाहरी भाग जानेंगे। हाँ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना यानी कर्णपल्लव। यहाँ लिखे हम लोग पिन्ना यानी कर्णपल्लव, यह क्या होता है, बाहरी भाग होता है। हाँ, ये क्या कहते हैं, कार्टिलेज से बना होता है। किससे, कार्टिलेज, यानी जो हमारा ये कान है ये किससे बना होगा, कार्टिलेज से, क्योंकि ये एकदम नरम होता है, नरम हड्डी से बोलते हैं हम लोग, ये कार्टिलेज से बना होता है। हाँ, यहाँ देखिए हम लोग लिखे कार्टिलेज। ये देखिए अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, यानी हमारे शरीर में है लेकिन इसका काम नहीं होता, न रहे तो भी चल सकता है। लेकिन देखिए ये किस काम में आता है, तो चश्मा लटकाने के काम में आएगा, या तो जो एक मास्क पहनते हैं उसके काम में आएगा। यह जो क्या, कौन, यानी पिन्ना यानी कर्णपल्लव, इसके काम में आता है। तो देखिए अब ये बैलेंस बनाता है। हाँ, बैलेंस यानी हम लोग कान अपने हिला डुला नहीं सकते, लेकिन जो कुत्ते होते हैं अगर वो कहीं खड़े हो जाते हैं तो उनका कान उन एकदम देखते होंगे एकदम खड़ा हो जाता है। हाँ, देखते होंगे ना आप लोग, बैलेंस बनाता है कौन, कान हमारा। बैलेंस जान चुके, कार्टिलेज जान चुके, अवशेषी अंग हम लोग जान चुके। अवशेषी अंग मतलब इसका मतलब हमारे शरीर में है लेकिन काम नहीं है। हाँ, अब देखिए जो हमारा कान होता है ये 7 भाग होते हैं इसके। कितने, 7 भाग। लेकिन हम लोग इसके कोई ज़्यादा खास नहीं होते 7 भाग, लेकिन हम लोग 2 भाग जानेंगे। कौन, पहला नंबर क्या नाम है, हेलिक्स, जो ऊपरी सतह यानी जो ये है हमारा जो गोलादार है ऊपरी, जो इसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स, इसे हेलिक्स बोलते हैं, ऊपरी भाग। और जो जो निचला भाग होता है यानी यहाँ से यहाँ तक जो निचला भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबुला। हाँ, ये किसी काम में आता है, ये बाली ओली पहनने के काम में आता है। हाँ, जो होता है बाली ओली उसके काम में आता है, कौन, लेबुला। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पहना लेते हैं एकदम, बाली ओली एकदम छिंदवा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये किसके काम में आता है, लेबुला यानी बाली पहनने में। तो यह इतना हम लोगों को समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं आंतरिक कान यानी आंतरिक कानों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कान का आंतरिक भाग। तो देखिए जो कान का हमारा आंतरिक भाग यानी जो ये होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनल। क्या बोलेंगे हम लोग, कैनल। कैनल के बाद हमारा क्या होता है, ईयर ड्रम। क्या होता है हमारा, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम पे क्या होता है, देखिए पहले से बना रहता है हमारा काम, थोड़ा अच्छे से बना नहीं है, ऐसे हमारा कान रहता है। हाँ, थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, ऐसे हमारा कान रहता है। तो देखिए जब हमारा ऐसे साउंड जाता है, ये हमारा क्या रहता है, कैनल। क्या रहता है, ये हमारा कैनल रहता है। जब हमारा साउंड ऐसे जाता है तो क्या होता है, ईयर ड्रम में टकराता है यानी कंपन करता है। हाँ, तो क्या होता है जब ये ईयर ड्रम में टकराता है, यानी कि ईयर ड्रम मतलब क्या होता है, ईयर ड्रम जिसे हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं। हाँ, ईयर ड्रम मतलब, तो ये जब साउंड जब कान के अंदर आता है तो ये ओसिक्लेस है। हाँ, ये क्या करता है, आवाज़ को तेज कर देता है, कौन, ओसिक्लेस। हाँ, यानी आयाम यानी आवाज़ को बढ़ा देता है। यह ओसिक्लेस मतलब यह हड्डी यानी 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यानी इसका शॉर्टकट नाम है मीस, जिसके मीस मतलब मेला, मी मतलब यम मतलब मेलियस, आई मतलब इनकस, और यस मतलब स्टेप। स्टेप मतलब हम जानते हैं सबसे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, लेकिन इसके बगल एक स्टेप्स जो होता है वो कान की ग्रंथि होती है छोटी। तो देखिए जब कैनाल से आवाज़ हमारी साउंड आती है तो फिर उसके बाद ये ईयर ड्रम में टकराती है। ईयर ड्रम में टकराने के बाद यहाँ हमारी 3 हड्डियाँ होती हैं, जो ये मेलानिन ऐसे ऐसे बना नहीं अच्छे से, लेकिन ये 3 हड्डियाँ होती हैं। तो क्या होता है जब ईयर ड्रम में टकराती है तो
फिर उसके बाद कंपन शुरू करती है। फिर जब ओसिलस में या यहाँ ओसिलस में जब टकराती है तो आयाम यानी आवाज़ को तेज कर देती है। जब आवाज़ को तेज कर देती है तो क्या होता है कि फिर उसके बाद यहाँ एक ऐसे घुमावदार जैसे बना रहता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कोकिला बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कोकिला। हाँ, ये तरल पदार्थ का होता है, कोकिला होता है। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ आवाज़ जैसे भी आएगी आवाज़, फिर उसके बाद ईयर ड्रम पे यानी कान के पर्दे पर टकराएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यानी फिर जब यहाँ ओसिक्लेस जो होता है इसमें जब टकराती है आवाज़ तेज हो जाती है। जब आवाज़ तेज हो जाती है इसमें फिर क्या आता है, कोकिला में आता है। हाँ, जब कोकिला में आता है तो क्या करता है, ये तरल पदार्थ होता है। जबकि फिर ये क्या सिग्नल में बदल देता है, इसे आवाज़ को सिग्नल में बदल देगा। फिर उसके बाद ये सिग्नल जब है किस में पहुंच जाएगा, कार्पोस, यहाँ कार्पोरा यानी कार्पोरा में पहुंच जाएगा। फिर कार्पोना पेंडिकल यानी ये ब्रेन का यहाँ पास होता है, ब्रेन में हम इसे पढ़ाएंगे। कार्पोरा पेंडिकल यानी ब्रेन में पहुंच जाता है, फिर आवाज़ को मतलब सुन लेता है। यह इतना समझ में आ गया हम लोगों को। हाँ, कि पहले कहाँ कनाल यानी आवाज़ हमारी यहाँ आती है, फिर उसके बाद ईयर ड्रम में टकराती है हमारी आवाज़। यह हमारा कान का पर्दा मान लीजिए। फिर ईयर ड्रम में टकराती है, फिर उसके बाद ओसिक्लेस में, फिर उसके बाद कहाँ, यहाँ कोकिला में, फिर कोकिला से ब्रेन यानी सिग्नल देता है। तो यह इतना समझ में आया। देखिए एक बात और जानते हैं हम लोग। देखिए जो होता है यहाँ से एक नली गई रहती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पास गर्दन में हम लोगों की जो नली रहती है, ये क्या करती है कि जब अगर कहीं पर बम फटा, हाँ कहीं पास अगर बम फटा तो हम लोग ऐसे करते ना, करते हैं। जब अगर बम फटा, जब हमारी आवाज़ जो उसकी आवाज़ है वहाँ आई कान में, हमारे कान में आई आवाज़ उसकी, पहले कनल में, फिर ईयर ड्रम, फिर ओसिलस, फिर उसके बाद ईयर ड्रम में जब खुद तेज़ी से आती है तो ये खुद तेज़ी से आएगी। फिर उसके बाद ओसिलस में और तेज, ये और तेज़ कर देगा, हाँ और तेज़ कर देगा, फिर ये कोकिला में आएगा। कोकिला में आता है। ऐसे क्या होता है, कान के पर्दे के फटने के वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कान के पर्दे फट जाते हैं। जब ऐसे आता है तो क्या करता है हमारा कान, जब ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जो बाहरी हवा होती है इस तरफ से जाती है, ऐसे जाती है ना अंदर, और फिर एक तरफ से ऐसे आवाज़ आएगी। तो ये दोनों जाकर क्या हो जाएंगी, यानी दोनों मिल जाएंगी। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी दोनों मिस हो जाएंगे। तो क्या होगा, ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह बात समझ में आई। तो ऐसे ही हमारा कान सुनता है। तो आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह होता है हमारा कान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एक जरूर करें। अगले पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे, जीभ यानी टंग। तो नमस्कार, धन्यवाद।